इस्माइल हनिया की शहादत। आज पाकिस्तान में यौम सोग होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हमास सरबराह की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। इत्तेहादी जमातों के इजलास में कहा, बैनुल अक़वामी कवानीन को पांव तले रोंदा गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। एलामिये के मुताबिक नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पार्लिमानी में खुसूसी करारदाद लाई जाएगी। एलामिये में कहा गया, अक़वाम आलम इसराइल को जंगी जराइम और फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने पर कटहरे में खड़ा करें। फलस्तीनी जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान लाया जाएगा। फलस्तीनी मेडिकल तलबा को तालीम जारी रखने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में इमदादी बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज वसीम अबू शाबान की नमाज जनाजा पढ़ाई। फलस्तीन का परचम और इस्माइल हनिया की तस्वीरें उठाए हजारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया को आज नमाज जुमा के बाद दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। एक हंगामी मीटिंग में इस्माइल हनिया के इंतकाम के लिए अफसरों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। आयतुल्लाह खामनाई कह चुके, ईरानी सरजमीन पर शहीद होने वाले इस्माइल हनिया का बदला लेना फर्ज है। क़ुम में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा रहा है। इस्माइल हनिया को व्हाट्सएप के जरिए ट्रेस किया गया। फोन में इंस्टॉल इजरायली स्पाईवेयर ने लोकेशन बताई। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक वस्ता एलिया मैग्नियर का दावा। कहा, इस्माइल हनिया व्हाट्सएप पर अपने बेटे से बात कर रहे थे जब उनकी लोकेशन मालूम हो गई और उनको रॉकेट हमले में शहीद कर दिया गया। तेहरान में जिस इमारत पर हमला किया गया, इसकी तस्वीर सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इमारत के एक कोने को नुकसान पहुंचा, जिसे सब्ज कपड़े से ढांप दिया गया है। पहली मंजिल की छत पर मलबा भी देखा जा सकता है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में गम गुस्से की लहर। तुर्की के शहर बाकमान में एहतजाज। बिफरे शहरियों ने अमरीकी कॉफी ब्रांड की आउटलेट का हशर नशर कर दिया। शीशे और कुर्सियां तोड़ फोड़ दी। लिबनान और ट्यूनिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश ने शहर डुबो दिया। सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर कई फीट पानी, अंडरपासेस भी भर गए। गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। गलियां तालाब में बदल गईं। पानी घरों में दाखिल। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी जमा हुआ। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी घुटनों घुटनों पानी जमा रहा। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। रावलपिंडी में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ब्रेन इमरजेंसी नाफिज। बरसाती नाले में लड़की डूबकर जान बहक। 8 घंटे बाद लाश निकाल ली गई। लड़की स्कूटी चलाते हुए नाले में गिर गई थी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में बारिश के बाद वज़ीर आला पंजाब निकासी के कामों की निगरानी करती रही। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इलाकों से मुताल्लिक अपडेट्स देती रही। रेलवे स्टेशन, कोपर रोड, निकलसन रोड की तस्वीरें शेयर की। कुर्तुबा चौक, मेट्रो स्टेशन और सर्विसेज अस्पताल की वीडियो भी शेयर की, जहां से हंगामी बुनियादों पर पानी निकाल दिया गया था। मरियम नवाज ने अपनी टीम और वासा को भी शाबाश दी। लिखा, लाहौर की जिला इंतजामिया ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश में मुतारिक किरदार अदा किया। फील्ड में मौजूद रहे। पानी की फौरी निकास को यकीनी बनाकर अवाम के लिए आसानियों का बाइस बने। 2019 में मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें।
अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जून तक पंजाब हुकूमत, दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा 20 मिनट की यह मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हुई। फैज हमीद ने कहा था, हम बानी पीटीआई से तंग आ चुके, बानी पीटीआई एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में कोई एक आदमी बता दें जो इन पर एतबार करता हो। नून लीग फौज और अवाम में फासले बढ़ा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, नवाज शरीफ जस्टिस बंदियाल के दौर में वापस नहीं आए। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने तो नवाज शरीफ भी वापस आ गए। मुतालबा किया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बानी के मुकदमे ना सुने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे केस ना सुने। बोले, बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम है, 5 अगस्त को अवाम स्वाबी पहुंचे, जलसे के जरिए बानी पीटीआई से मोहब्बत का सबूत दें। असद कैसर ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। फैसला किया है, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठानी है। लीग को इसलिए तशवीश है कि कहीं ये गुड बुक्स में आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। मेरी मुलाकात जो 7 सितंबर को आखिरी हुई थी, बाद पीडीएम बन गया था। बड़ा सख्त जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब तकरीरें करना शुरू कर दिया था। नून लीग को तकलीफ है कि बानी पीटीआई गुड लिस्ट में आ गए तो हमारा क्या बनेगा। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, नवाज शरीफ समेत पूरी पार्टी ने मिलकर इख्तिदार के लिए बानी पीटीआई को हटवाया। कमर बाजवा से 7 सितंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी जब पीडीएम बन गई थी। फिर नवाज शरीफ ने सख्त तकरीरें शुरू की जिस पर रद्द अमल आया। अभी तो आपके नुमाइंदे मुलाकात करके गए तो फिर चढ़ाई क्यों की जा रही है। लंदन की बैठक के लिए नवाज शरीफ अक्टूबर में चले गए थे तो एक्सटेंशन का मामला उठा था। पीटीआई को फौज से किस बात के मुज़ाकरात करने हैं। फौज में भी फिर सियासत में मुदाखलत की सोच नहीं होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इंटरव्यू, कहा फौज पीटीआई मुज़ाकरात पर कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पर पाबंदी लगे या ना लगे ये तय है, उसने रियासत पर हमला किया। इस तर्ज सियासत पर अमेरिका और बरतानिया भी किसी जमात को सियासी किरदार की इजाजत नहीं देंगे। तलाल चौधरी ने कहा, कभी सिपह सालार तो कभी मनसब आला पसंद नहीं। ये चाहते हैं इन्हें मनसब आला ऐसा मिले जो इन्हें गुड टू सी यू कहे। बानी पीटीआई कुछ अरसे नजरें झुकाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। उन्होंने तोशा खाना में वो किया जो दर्जे चारुम का मुलाजिम ना करे। दो मुज़ाकरात के बाद सोच में पड़े हुए हैं। हमने भी तहिया किया है, जितना वक्त लेना है ले लो। चंद दिन इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर इन्होंने फैसला नहीं किया, बिजली के बिल कम नहीं किए, आईपीपीएस को लगाम नहीं दी, तो फिर एक नए रंग में ये तहरीक आएगी। मुतालिबात तस्लीम करो वरना धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल जाएगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हुकूमत समझती थी कि चंद दिन धरना होगा और चले जाएंगे। तहरीक के जरिए अवाम की आईपीपी से जान छुड़ानी है। शरीफ खानदान को बता दो अब ये मामला रुकने वाला नहीं, तुम्हें हक देना होगा। मुतालिबात नहीं माने तो फिर एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा, हड़ताल होगी, बिजली के बिलों का बॉयकॉट होगा। अवाम धरने से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको हक मिल सकता है। अगर कोई समझता है कि वह धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीकेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें। मगर मेरी उनसे दरखास्त होगी कि आप एहतजाज खत्म कर दें। आईपीपीएस का मसला सियासी नहीं, मामले पर मुशावरत जारी है। जमात इस्लामी एहतजाज खत्म करें, आए बैठे बात करें। वजीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सस्ती बिजली सबका एजेंडा है। कुछ लोग इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, आईपीपीएस के मामलात मईशत का सबसे गहरा जख्म है। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी।
IPPs पर ताजरों ने सदर मुमलिकत से मदद मांग ली। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में ताजिर तंजीमों के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कैपेसिटी चार्जेस का मुत्तफ़िका हल तैयार करने की तजवीज़ दे दी। गौहर एजाज ने कहा, तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें। सनतों कारोबारी इदारों को दरपेश मसाइल के हल में सदर अपना किरदार अदा करें। सदर जरदारी ने मुतल्लिका हलकों के सामने मामला उठाने में ताउन का यकीन दिलाया। कहा, कारोबारी इदारों को दरपेश मसाइल से आगाह हूँ। तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कारोबारी कम्युनिटी एक कमेटी तश्कील दे। सदर का दफ्तर हर मुमकिन ताउन करेगा। तवानाई सेक्टर की जानिब से 5 बड़े पावर हाउसेस को टैक्स फ्री अदायगियों का इंकशाफ। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हब पावर को 16% सलाहियत पर 260 अरब और एंग्रो को 54% सलाहियत पर 74 अरब की अदायगी की गई। लकी ग्रुप को 28% सलाहियत पर 62 अरब रुपए, सिपायर को 34% पर 34 अरब रुपए अदा किए गए। सनतकार मियां मंशा के पावर हाउसेस 13% सलाहियत पर चले, जिनको सालाना 25.6 अरब अदा किए गए। वजारत तवानाई ज़राए का कहना है, IPPs को मुआहदे के तहत अदायगियां होती हैं। कोई बेज़ाब्तगी है तो सामने लाई जाए, कार्रवाई होगी। कराची के बिजली सारिफीन अगस्त में इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक बिल में गुज़श्ता साल की 3 माहाना एडजस्टमेंट भी वसूल करेगी। सारिफीन को बोझ एक साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगस्त, नवंबर और दिसंबर 2023 की एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देंगे। सारिफीन इस साल जनवरी तक मार्च की एडजस्टमेंट के 93 पैसे भी देंगे। मई और जून की एडजस्टमेंट का फैसला आना अभी बाकी है। वजीर आजम ने काबीना का इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मजबूरी सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक भी होगी। जब कहते हैं ना जी वो डेट ट्रैप हो गया, पाकिस्तान पर किधर चला जाएगा, मैं कहता नथिंग विल हैपन, जस्ट डोंट वरी। You predicted Pakistan will default once, twice and dozen time in 18 months. Pakistan did not default, we proved it. मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। हर किस्म के चैलेंजेस का सामना है। तरक्की के सफर में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास गुंजाइश अब बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। तमाम पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क के लिए आगे आए। Promoting our capacity to produce more in agriculture, items which are great demand in China can then export to China, meeting Chinese requirements in terms of quality, every sense of your demand. पाकिस्तान और चीन में सनती ताउन वक्त का तकाजा है। मुश्तरका मंसूबों से चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फायदेमंद साबित होगी। वजीर आजम की आला चीनी वफ्द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। सनत, ज़राअत और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में ताउन बढ़ेगा। दोनों मुल्कों में कानकुनी और IT के शोबे में तरक्की होगी। चीनी शहरियों को मुफ्त वीजा फरहमी का इतलाक 14 अगस्त से होगा। विशाम वाक़ये के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर की गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वजीर आजम ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर, नौजवानों को बाख्तियार बनाने के अज़्म का इयादा किया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर की। मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, 100 से जायद व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे जिनसे इश्तियाल फैलाया जाता था। भारत से बात करके बयानिया बनाया जाता है। फिरका वाराना मुहिम भी चलाई जाती है।
पानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ पुराने रेफरेंस में चार्जशीट अदालत के सामने पेश। वकील ने कहा पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, इसी पर अब नया केस बना दिया गया। पहली सजा की पर्दे जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब बोले वो केस ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था। नैब ने पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, आपने नहीं दिया, अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल की सरबराही में बेंच जजों की दस्तयाबी पर केस की समाअत करेगा। दीगर जजों में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने के हक में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देने की राय दी। टीएलपी की जानिब से चकवाल के सहाफी को धमकियां देने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा हुकूमत ऐसे वाकयात का नोटिस लेकर धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। किसी भी सहाफी को अपने फराइज की अंजामदेही में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट के तहत कार्रवाई करे। कराची में नन्ही बच्ची खुले गटर का शिकार होने से बच गई। मलीर कहकशां सोसाइटी में बारिश का पानी सड़क पर जमा था, जिसकी वजह से रोड क्रॉस करती बच्ची को गटर नजर न आया और चलते हुए गटर में जा गिरी। करीब मौजूद दुकानदार ने भागकर बच्ची को मैनहोल से निकाला। गटर के करीब एक दुकानदार ने किसी हादसे से बचने के लिए डब्बा रख दिया। बांग्लादेश हुकूमत ने जमात इस्लामी और इसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और इसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया। जमात इस्लामी पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे जारी हैं। पुरतशद्दुद वाकयात में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में हजारों अफराद को गिरफ्तार किया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फौज ने 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल और स्कूल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर हैं। रफा की खैमा बस्ती पर भी हमले जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,480 हो गई। 91,000 से ज्यादा जख्मी हैं। खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की दूसरी भारतीय साजिश बेनकाब। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नई साजिश के इल्जाम में 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह को निशाना बनाया जाना था। सिख रहनुमा ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। कत्ल की साजिश में मुलव्विस रॉ के एजेंट निखिल गुप्ता अमेरिका की हिरासत में है। चंद माह पहले भी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने का रॉ का मंसूबा अमेरिका में भी बेनकाब हुआ था। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक और फतह। सुपर 8 मरहले में चाइनीज ताइपे को 3-1 से पछाड़ दिया। कौमी टीम का सेमीफाइनल में रसाई का इम्कान रोशन। कल जापान से मुकाबला होगा। पेरिस ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी एथलीट्स इन एक्शन होंगी। शूटर कशमाला तलत दोपहर 12 बजे 25 मीटर पिस्टल के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। प्री सेशन राउंड 1:30 बजे और रैपिड फायर राउंड शाम 4:15 बजे होगा। 40 में से टॉप 8 शूटर फाइनल में जगह बनाएंगी। स्प्रिंटर फायर का रियाज दोपहर 1:15 बजे 100 मीटर विमेंस दौड़ के इब्तिदाई मरहले में शरीक होंगी। 4 हिट की टॉप 3 एथलीट पहले राउंड में क्वालिफाई करेंगी। टॉप 3 के अलावा 5 बेहतरीन टाइमिंग वाली स्प्रिंटर्स भी अगले मरहले में जगह बनाएंगे।